नमस्कार। आज पूरा देश कोरोना महामारी से जूझ रहा है और इस महामारी की वैक्सीन बनाने के लिए बहुत से देशों के वैज्ञानिक डॉक्टर दिन रात मेहनत कर रहे हैं और वो सफल भी होंगे। दुनिया में ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका कोई हल न हो। बस हमें उस समस्या को समझना पड़ेगा, उसकी जड़ तक जाना पड़ेगा, तो जल्द से जल्द उस समस्या का हल हम ढूंढ सकते हैं। तो कोरोना की समस्या को हल करना हो तो हमें कोरोना को समझना पड़ेगा। तो आइए हम इस कोरोना को पूरी तरह से समझ लेते हैं। एक वायरस वातावरण में हमेशा ही नॉन इफेक्टिव रहती है। जब ये वायरस किसी जीवित की शरीर में प्रवेश करती है तब वायरस इफेक्टिव बन जाती है। इंसानों के शरीर में प्रवेश करने के बाद पहले कुछ दिनों तक कोरोना वायरस इंसानों की गले में रहती है। कोरोना वायरस की बॉडी में ये जो कांटे की तरह है, ये प्रोटीन से बनती है और इसे स्पाइक कहा जाता है। स्पाइक्स के जरिए ये वायरस हमारी गले की सेल में अटक जाती है। कुछ दिनों के बाद कोरोना वायरस हमारी फेफड़ों में चली जाती है और उसे इन्फेक्ट करना शुरू कर देती है। वायरस के बाहर मौजूद स्पाइक्स फेफड़ों की एल्वियोलाई सेल में अटक जाती है और धीरे धीरे सेल के अंदर प्रवेश करती है। ये वायरस इंसान के शरीर में एक बार प्रवेश करने के बाद एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड इंसान जब किसी दूसरी इंसान से बात करती है तब छींक या बात करने के समय कोरोना वायरस दूसरे इंसान के शरीर में प्रवेश कर जाती है। अगर आप किसी इन्फेक्टेड इंसान की चीज़ों को छू लें तो कोरोना वायरस आपके हाथ में आ जाएगा और वो आपकी आँख, मुंह और नाक स्पर्श करने के कारण आपकी शरीर में चला जाएगा। अभी आपने देखा कि कोरोना वायरस जब वातावरण में रहता है तो वो एक्टिव नहीं होता है। उसे एक्टिव होने के लिए किसी जीवित शरीर की ज़रूरत पड़ती है और वो कुछ दिनों के लिए जीवित शरीर के गले में रहता है। उसके बाद वो एक्टिव होता है। तो हमें चाहिए कि यदि वो हमारे शरीर में सबसे पहले गले में जब आए तो हमें कुछ उपाय करने चाहिए जिससे कि वो हमारे गले में रहे ही नहीं। कोरोना वायरस गले में 2-3 दिन तक अनएक्टिव रहता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इन्हीं दिनों में सुबह शाम 2 वक्त 2 टाइम अपने मुंह की, गले की और नाक की अच्छी तरह से सफाई करें। सुबह उठने के बाद जब आप दांत की सफाई करते हैं उसी समय अपने मुंह में 2 उंगलियां डाल के खांसी आने तक जो कुछ भी कचरा है, कफ है, बलगम है, वो सब हम बाहर निकालें और मुंह की अच्छी तरह सफाई करें। उसी तरह नाक की भी सफाई अच्छी तरह से करें जिससे जो वायरस अनएक्टिव अवस्था में हमारे गले में है वो हमारे शरीर से बाहर निकल जाए। इसके अलावा आपको कुछ सावधानियां और करनी चाहिए। जब भी आप बाहर से घर में प्रवेश करते हैं तब अपने हाथ, मुंह और पैरों को अच्छी तरह से धो लेना चाहिए। ये भी एक अपने शरीर की सफाई का ध्यान रखना ही होगा। इसके अलावा भारत सरकार के बनाए गए नियमों से चलना है। जब भी बाहर जाएं मास्क जरूर पहनें, सोशल डिस्टेंस बनाए रखें, अधिक भीड़ वाली जगहों पर जाने से अपने आप को रोकें, कारणवश घर से बाहर न निकलें
ऐसे बहुत सी सावधानियां आप यदि रखेंगे तो निश्चिंत आप कोरोना को हरा पाएंगे। ये सभी साफ सफाई का ध्यान रखना, ये अपने परिवार को भी बताइए, अपने परिवार का ध्यान रखिए। घर में यदि कोई बुज़ुर्ग है तो उनकी सेवा करके ये इसी तरह से उनकी शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें तो निश्चित हम कोरोना को बहुत जल्दी ही हरा देंगे। कोरोना से डरना नहीं है, अपने शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए कोरोना को हराना है, क्योंकि कोरोना वायरस वातावरण में या किसी जगह पे अनएक्टिव ही होता है, एक्टिव वो हमारे शरीर में जाकर ही होता है। तो ध्यान रखिए, कोरोना वायरस को हमारे शरीर में अनएक्टिव से एक्टिव नहीं करना है। धन्यवाद।